कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम 15वां सत्र का स्वादन करेंगे। बस हम ग्रंथ के विश्राम की तरफ ही हैं, पर जहाँ से हमने उसका प्रारंभ किया था, देवांगना रूपधारी ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों ही बात कर रहे हैं, और सखियाँ जो हैं, जो कि बड़ी चतुर हैं। ललिता जी तो बहुत चतुर हैं, लेकिन अभी तक किसी को भान नहीं हो पाया कि ये देवांगना रूपधारी ठाकुर जी ही हैं। उनको अभी तक नहीं पता लगा। ये ठाकुर जी में और ललिता जी में अक्सर होड़ लगा करती है कि दोनों में से कौन चतुर है। वो उनको बना देते हैं और ये वो उनको बना देती हैं। लेकिन क्योंकि राधा रानी तो हमारी भोरी भोरी हैं, राधा रानी हमारी चतुर नहीं है। चतुर या तो ठाकुर जी हैं या ललिता जी हैं, दोनों। और इस समय उन किसी को भी नहीं पता लग रहा, प्रिया जी को भी नहीं पता लग रहा, और सखियों को भी नहीं कोई भी भान इस तरह से हुआ कि मेरे जो अंतरंगतम जो मेरे हृदय की बातें हैं, जो मैं किसी से भी ना कर पाऊँ। अब सखियाँ भी बड़ी बार तो पूछती नहीं है बहुत सारी बातें। प्रिया जी को कल वो स्वप्न आया था, उस दिन क्या बात हुई थी ना, सखियाँ कभी कभार पूछती हैं देखकर, प्रिया जी का भाव देखकर। लेकिन आज पता नहीं क्यों देवांगना के प्रति ठाकुर प्रिया जी इतनी द्रवीभूत हो रही हैं कि सारा अपना जो उनके मन का भाव है उड़ेले दिए जा रही हैं, उनको सब बता रही हैं। तो हमने प्रश्न वही था कि कृष्ण की तुम्हारे प्रेम की तो बातें मैं हेमवती की और उमा की सभा में सुन के आई हूँ। तुम्हारे जैसे जो तुमने लक्षण बताए प्रेम के, वो ठाकुर के नहीं हैं, वो तुम्हारे प्रेम के लक्षण हैं जो तुमने बताए। कि प्रेम के लक्षण तो हमने सब गिने थे, बिगिनिंग में ही हमने गिन लिए थे। प्रेम निरुपाधिक होता है, प्रेम किसी दोष का विचार नहीं करता है, प्रेम में आप अपना सर्वस्व देकर भी आपको ये लगता है कि आप अपने प्रियतम के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हो। प्रेम के लिए आप कितने ताने भी सह लेते हो। सारी बातें, बहुत सारे हमारे प्रेम के जो गुण थे, अब वो कह रही हैं, देवांगना कह रही हैं कि ठीक है, तुम अपनी तरफ से ये जो बातें हैं तुम अपने प्रियतम कृष्ण की बता रही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि उनमें कोई विवेचन शक्ति है या वो प्रेमवान हैं। वो सर्वगुण परी हो सकते हैं, सब सब गुण उनमें हो सकते हैं, लेकिन ये मैं मानने से एकदम से मैं अभी भी नहीं समझती हूँ कि वो प्रेमवान है तुम्हारे प्रति जितने जितनी कि तुम हो। तुम उनके मन की बात समझ जाती हो क्या? वो भी तुम्हारी मन की बात समझते हैं। और हमने यही विश्राम किया था। ये वाला जो श्लोक था, त्वम वेत्सी तनमन इहास्तु न मैं विवादो, कि तुम वेत्सी, कि तुम्हारे प्रेम को मैं एक बार मान भी लेती हूँ कि तुम्हारा प्रेम जो है उसमें मुझे कोई विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है। न मैं विवाद हो, मुझे कोई विवाद नहीं है कि तुम श्री कृष्ण का जो मन है तुम पढ़ लेती हो, तुम्हें सब कुछ पता रहता है। लेकिन गंधर्वी के तो मना, तुम्हारा जो मन है स ही वेद नोवा वाह,
ठाकुर जी, क्या वो भी तुम्हारा मन पढ़ सकते हैं क्या? जो तुम्हारे मन के भीतर चलता है, क्या वो पढ़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा, वेदति किम भनसी भो शुणु यद रहस्यम, कि अगर यही मेरी जिज्ञासा है कि वो भी तुम्हारे मन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वेदति किम भनसी, उन्होंने बोला, राधिका बोली, हे सखी, श्री कृष्ण मेरे मन को जानते हैं कि नहीं, इस विषय में तुमने ये अब कैसी जिज्ञासा कर दी? ये तो तुमने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। हाँ, इसका जो रहस्य है उसका भी अब मैं तुम्हें बतलाती हूँ। सुनो, सुनो, यद रहस्य, उसका भी रहस्य सुनो। तत्वम त्वया यद भवम तरली कृतेव, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति इतनी द्रवीभूत हो रही हूँ, मेरा मन जो है, मुझे कोई ऐसा होता है ना जिससे आपका मन की सब कहने को मन हुआ आता है, हृदय हुआ आता है कि नहीं, ये अपने जैसा ही है, इसको मैं सब अपने हृदय की बात शेयर कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से वो कहती कि पता नहीं मैं तुम्हारे प्रेम में क्यों इतनी चपल हो रही हूँ, इसलिए ये बात अन्यत्र कथनीय नहीं होने पर भी मैं तुम्हारे सम्मुख आज प्रकट कर रही हूँ कि वो अवश्य मेरा मन जानते हैं। क्योंकि बात उन्होंने वही कही थी कि तुमने अपने मन में सोचा कि ठाकुर जी इसलिए अंतर्ध्यान हुए क्योंकि उन्हें पता लग रहा था कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी ने तुम्हारे मन की बात पढ़कर वो अंतर्ध्यान हुए। वो तुम्हें दुख में, क्योंकि वो प्रेमवान तुम्हारे प्रति है ही नहीं, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए थे। अब इस बात की पुष्टि चाहती हैं वो राधा रानी से। तो अब हम अगला श्लोक करते हैं। दिवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे राधे, देखो, मैंने जिस रहस्य के विषय को श्रवण करने के लिए इच्छा अभिव्यक्त की है, यद्यपि उससे मेरी धृष्टता ही प्रकाशित हो रही है। क्यों धृष्टता हो रही है? कि ये तुम्हारी और तुम्हारे प्रियतम की भीतर की बातें हैं, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। शी इज ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल, कि बहुत, कि ये तो तुम्हारी अपनी हृदय की बातें हैं, मैं बहुत धृष्टता कर रही हूँ, तथापि मुझे तुम्हारी इतनी चिंता है, इतनी चिंता है, और तुम्हारे दुख से मैं इतनी अधिक दुखी हो जाती हूँ। मेरी तुम्हारे में बहुत प्रीति है, तुम्हारी प्रीति के द्वारा ही चंचल होकर तुमसे मैं ये प्रश्न कर रही हूँ। इस वृतांत को श्रवण, अगर ये अब तुम्हारे भीतर हृदय की बात है, अब देखो ना, अब जो कोई जैसे ग्रंथ के टुवर्ड्स द एंड को जो बात होगी, वो क्लाइमेक्स आना शुरू हो गया ना, ये क्लाइमेक्स की बातें हैं, क्योंकि हम लोग विश्राम की तरफ हैं। तो पूरी की पूरा जो सारा ग्रंथ है, इसका जो निचोड़ है इन श्लोकों में है। और इतना इस इन श्लोकों में है, तो ये रहस्य की बातें हैं। जैसे कोई अपनी आयु में अगर 70s में हो जाए, 75 में हो जाए, तो वो अपने जीवन का निचोड़ अनुभव बताएगा ना, कि जीवन में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इन ग्रंथों के आखिरी श्लोकों में, क्योंकि कुल मिला के अभी श्लोक रहे कहाँ हैं, 15-20 रह गए हैं बस, तो उन श्लोकों में वो अब प्रेम संपुट को पूर्ण रूप से उद्घाटित करना चाहते। तो हम उसको हम भी समझें कि क्या है। तो ये अब हमने धीरे धीरे, पहले पिछली बार पहली सतह की बात करी थी, दूसरी सतह की बात करी थी, और फिर तीसरी सतह की बात करी थी कि श्रीमद् भागवतम पहली सतह पे चलता है। जो हमने सब समझा था, मुझे लगता है सबको समझ में आया था, है ना? हाँ, कि सब समझ में आया था। आज ही अपलोड हुआ है, आप समझिएगा, आप सुनिएगा उसको, जिन्होंने पिछला भाग नहीं सुना, नहीं तो फिर हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जो पहली सतह है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपी गीत गाया गया, सब विरह में थे, ये ये सब बातें पहली सतह है। हाँ, और दूसरी सतह ये है कि उनके प्रिया जी ने, प्रिया जी जो हैं, उनका, उन्होंने, उनको अभिमान हो गया, सखियों को अभिमान हो गया, प्रिया जी को थोड़ा आ गया कि मेरा श्रृंगार किया, मेरी सखियों ने नहीं देखा, और ये सब दूसरी सतह है।
लेकिन तीसरी सतह क्या थी, जिसके संबंध में हमने एक कथा भी करी थी कि प्रिया जी को सखियां कभी बाधा नहीं लगती। सखियों के बिना वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाती, आनंद नहीं आता। और यहीं पर प्रिया जी की करुणा जुड़ जाती है कि अब जैसे हम देखें हम देखें कि कोई भी परिवार में जैसे हम लोग बाहर कहीं घूमने जाएं तो कुछ अच्छा दृश्य देखें या कुछ देखें तो हमें तुरंत स्मरण में आएगा, आहा, मेरा मेरे हमारे बच्चे हमारे साथ होते तो उनको ये कितना अच्छा लगता। तो हमारे बच्चे हमारी उसके उस दृश्य में को आस्वादन आनंद में बाधा नहीं है। हम कहते हैं ना, द मोर द मैरियर, है ना, कि जितने अधिक लोग हों परिवार के खूब रौनक लग जाती है और अच्छा लगता है। तो इस तरह से सखियां मंजरियां दासियां जितनी अधिक होते हैं। अब प्रिया प्रियतम अकेले, अब देखो नौका विहार पे जाएं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकांतिक भी कभी कभी निकलना चाहिए। लेकिन कितनी देर बात कर लेंगे, उनको थोड़ी देर के बाद ध्यान आएगा, ठाकुर जी आप कुछ गाओ ना। अच्छा प्रिया जी आप, अच्छा आप ठाकुर जी वंशी बजाइए ना। अच्छा ललिता जी तो है नहीं, विशाखा तो है नहीं, विशाखा होती तो मृदंग संभाल लेती, कोई और साथ में होता तो वो कोई वीणा संभाल लेता। अच्छा जलपान की भी सुविधा नहीं है, अब सब सखियां होती तो वो हम लोगों को ऐसे आनंदित देखकर कितना आनंदित होती। तो अब क्या हुआ, नौका विहार में ही उन्होंने अपने परिकर को एकदम से स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। तो ये तीसरी सतह है जो अंडरनीथ है, बिल्कुल नीचे आती है, कि प्रिया जी की करुणा जो है वो सब बांट कर चलती है। वो चाहती हैं कि मेरे साथ सब मेरी सखियां मंजरियां दासियां रहें, और उनके बिना लीला संपन्न नहीं होती, क्योंकि वो एक लीला में दूसरी लीला गूंथ देती हैं। अब जैसे नौका विहार में बोले, अच्छा ललिता जी यूं भी बोल सकती हैं, अगर हम सोचें तो, कि ललिता जी ये भी कह सकती हैं कि चलो आज तो हम एक नौका पर आए, अच्छा ऐसा करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे कि आप ठाकुर जी आप कुछ आधी सखियों को लेकर एक नौका में आना, और कल हम इधर होंगे। तो अब फिर हम देखेंगे, हम नौका में होड़ करेंगे, स्पर्धा होगी, वहां पे खेल होगा, खेली इस तरह से नौका विहार में होगा कि इस तरह से हम करेंगे कि कौन चप्पू चलाता है और कौन जीतता है। और फिर हम जाएंगे वो वहाँ पर जो चंपा का कानन है ना, जो चंपा का वन है, वहाँ पर हम जाकर आंख में चोनी खेलेंगे। हम फिर साथ में हम बहुत खाद्य पदार्थ भी रख लेंगे। तो जैसे एक लीला से दूसरी लीला, दूसरी से तीसरी, ये जो उत्साह है ये सखियां परिकर के साथ ही होता है। वो जो सखियों से ही पुष्टि होती है। जो वृंदावन का रस है सखियों के बिना नहीं है, सखियों के बिना नहीं है। और उसके 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 आश्रय में ही हमें सब लीलाओं का आस्वादन होता है। तो देवांगना ये बोल रही हैं कि देवांगना वेशधारी कृष्ण बोले, अरे मैंने तुमसे ये रहस्य सुनने के लिए इच्छा तो अभिव्यक्त की, ये मेरी धृष्टता है। राधे जनो जनोमयी यत तरलीकृतो भूत, तरलीकृत कि मैं द्रवीभूत हो रही हूँ, किससे, तुम्हारी प्रीति के अंतर्गत आके, कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है कि तुम इतनी भोरी हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सहजा सरला, और तुम्हारा प्रेम कितना उच्च स्तर का है। राधे जनो यमई, कि मैं जानना चाहती हूँ, और प्रेमना त्वयेव, तुम्हारी प्रीति के अंतर्गत मैं आपके प्रीति के आश्रय में, यद पृछमदम, अगर मैं तुमसे ये पूछने की स्वदृष्ट्याम, मैं धृष्टता कर रही हूँ, ये बहुत अपनी अंतरंग बातें हैं, मुझे पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम सच मानना, मैं तुम्हारी प्रीति में बहुत उन्मत्त हो रही हूँ, तुम मुझे बहुत अपनी लग रही हो। तो उन्होंने कहा, इसलिए मैं प्रश्न किया है, और इस वृतांत का श्रवण अति रहस्यपूर्ण होने पर भी मुझे पता है कि ये रहस्यपूर्ण बात है जो तुम मुझे बताओगी। तुम्हारी ये सखी जिस रूप में सुनना चाहती है, तुम्हारे द्वारा ठीक उसी रूप में वर्णन करना ही उचित है। अब मुझसे तुम कुछ छुपाना मत।
तो मुझसे कुछ भी गोपन करना अनुचित है ना। तो उन्होंने क्या कहा, सु शु शुषिते श्रवण मत्स्य, कि मैं सुनना चाहती हूँ एग्जैक्टली वही प्रेम की बात, कि वाकई तुम्हारे प्रियतम जो हैं उतने प्रेमवान हैं कि नहीं है। वैसे अगर आप हम जनरल में भी सोचें तो ये कितना अंतरंग प्रश्न है। तभी उन्होंने धृष्टता बोली और साथ में ये भी बोल दिया कि कुछ छिपाना मत मुझसे, कुछ छिपाना ना। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत शक है, क्योंकि मुझे वो शक तो लेकर ही आई हैं, शंका का ही समाधान तो हो रहा है इतनी देर से, जो बात हो ही नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा यथा रहस्य, ये आप मुझे छिपाना मत, ये मुझे रहस्य बता देना। वक्तुम तथा रहसी न गोप्य किंचनापि, कि इतना सा किंचन भी मुझसे बात छुपाना मत, कि अगर वो तुमसे तुमसे अगर तुमसे वो निर्दयी है, निष्ठुर है, या इतने प्रेमवान नहीं है, तो आप मुझसे छिपाना मत। मुझसे क्यों? अब देखो ना, बहुत से लोग होते हैं कि हम जैसे कि कोई, अच्छा ये आपने कैसे खाना बनाया, ये आपने सब्जी कैसे बनाई, तो बताते बताते सारा बता के जो मेन टिप होएगा वो छिपा लेंगे। लोगों की आदत होती है ना ऐसे कभी, कि वो जो मेन इंग्रेडिएंट है, कि ये तो मेरी अपनी बात है, ये मैं इनको क्यों दूं। तो वो इतने अपने, लेकिन आपका इतना कोई अपना हो कि आप उनको सब कुछ ही बता दो। तभी उन्होंने पहले ही बात शुरू की है कि मैं तुम्हारी प्रीति में इतनी द्रवीभूत हो गई हूं और धृष्टता भी कर रही हूं, लेकिन तुम मुझसे छिपाना मत, ये रहस्य की बात है। और जो आपसे जिज्ञासा करे ना, जैसे हम उसको छिपाना भी उससे अपराध है। खैर, हमें हर स्थान पे मर्यादा भी देखनी चाहिए, कि अब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कहीं भी पूछ ले तो हमें उसका समाधान करना चाहिए, नहीं। लेकिन हमें मर्यादा देखकर जहाँ उचित हो हमें अवश्य बताना चाहिए। अगर किसी को सही जिज्ञासा है, तो अगर शिष्य को अध्यापक नहीं बताता या गुरु नहीं बताता है तो ये अपराध है, लेकिन गुरु भी उसकी योग्यता देखकर बताता है कि नहीं, मैं आपको भीतर की बात बताता हूँ। और यही वो उन्होंने कहा, वक्तु तथा हंसी, कि तुम मुझे सारी बात बता दो, ना गोप्य किंचनापि, कि मुझसे तुम कुछ भी छिपाना मत। ठीक है जी। तो फिर राधिका बोली, अब राधा रानी की बारी आई। उन्होंने कहा, अब ये दो जो उन्होंने श्लोक हैं, ये रहस्यमयी उद्घाटन कर रही हैं। अब प्रेम संपुट तो फिर खुल ही रहा है ना, धीरे 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 प्रेम का संपुट। तो उन्होंने कहा, श्री राधिका बोली, तुमको मैं रहस्य की बात बताती हूँ। हम परस्पर, मैं और मेरे प्रियतम, हाँ, एक दूसरे के चित्त में तो नित्य विराजमान है। वो मेरे हृदय में रहते हैं, अवस्थान करते हैं, और मैं उनके हृदय में रहती हूँ। और सबसे सुंदर बात देखो, सामने बैठे तो पता नहीं कि कौन है, मैं किससे बात कर रही हूँ, और चित्त में अवस्थान करते हैं। हंसी की तो बात यही है ना, कि सामने बैठे तो उनको पता ही नहीं लग रहा कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ। और कह रही हैं, भोली हैं, हम परस्पर एक दूसरे के चित्त में नित्य विराजमान रहते हैं, अतएव हम दोनों ही एक दूसरे की मन की बात जान जाते हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है और मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरी बात उनको पता लग जाती है और उनकी बात मुझे पता लग जाती है। इसीलिए उनको पता लग गया कि मैं वहां पर, जब निधिवन के वहां रंग महल पे मेरा श्रृंगार हो गया, तो उन्होंने, ठाकुर जी ने तो बड़ा परिश्रम किया। तो उनको लग रहा था कि प्रिया जी की सखियां नहीं है, प्रिया जी सखियों के बारे में ही सोच रही हैं। तो वो चाहती है कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। तो डोल में इन्होंने विश्राम किया और फिर वो बैठ गई और बोल दिया, मुझे थक गई। तो इसीलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया वहां पे, कि थोड़ा सा समय लेता हूँ इनको ये सब करने के लिए, इकट्ठी एकत्रित हो जाएं, फिर ही प्रकट होऊंगा। अच्छा, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे के मन की बात जानते हैं। ठीक है। अब जानते हैं, ये जनसाधारण में प्रवाद है। पहले खुद ही कहा, फिर खुद ही राधिका रानी बोली कि ये भी बात जो है ना, आरोपित है। ये बात है ही नहीं, जो मैं उनके चित्त में रहती हूं और वो मेरे चित्त में रहते हैं। हाँ,
ये सब समझते हैं। जैसे महर्षि भी कहते थे कि जैसे काला चना आप देखो, उसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, है ना। तो आप चना इधर, ये हम सोचे ये कृष्ण है, ये राधा रानी है, और ये कभी ऐसे उछालो और कब ये वाला लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, आपको तो पता ही नहीं कौन सा है, कि राधा रानी कब कृष्ण हो जाती है और कृष्ण कब राधा रानी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लग सकता, है ना। कि ये दोनों, और महर्षि, बड़े महर्षि तो बहुत सुंदर सुंदर बताया करते कि ये जो धराधाम वृंदावन है ना, ये यहाँ पर दोनों नट नटी हैं अपनी लीला करने के लिए, दोनों नृत्य करते हैं। वृंदावन जो है वो राजा है, उसके आंगन में ये दोनों नट नटी हैं, और सखियां इनको, ये चारों जो हैं हम इनको अलग कर ही नहीं सकते। आप देखो चारों को हम अलग, ना तो हम नाम को कर सकते हैं, ना हम रूप को अलग कर सकते हैं, ना हम गुणों को अलग, वृंदावन को अलग, धाम को अलग कर सकते हैं, ना हम लीला को कर सकते हैं। और उधर से ठाकुर जी, प्रिया जी, सखियां और धाम, ये चारों इकट्ठे चलते हैं। इनके बिना वृंदावन की लीला, वृंदावन की भक्ति है ही नहीं। ये चारों को हमें एकत्रित, अभी देखो ना बात क्या है, प्रिया प्रियतम स्वयं और उनके आचार्य, उनकी जो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, स्वयं साधकों को बताना चाहते हैं कि भक्ति कैसी होती है। हम सब में से सारे लोग कृष्ण को ही तो प्रियतम समझ के या वैसे करके वो आए हैं ना, सब हम इसीलिए आए हैं ना, कि हमें ठाकुर जी जैसा, ठाकुर जी का शरण, परम पिता जो परमात्मा है, हम बोलें प्रियतम बोलें, हम कुछ भी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि हम उनको पा सकते हैं? अभी हमें धीरे धीरे समझ आए ना। पहले तो हम शरणागति तो लें, हम समर्पण तो करें, लेकिन हम लोगों को, जब हमने, पहले तो इंसान कहाँ कहाँ भटकता है, साधक कभी कोई पूजा में भटकता है, कोई पूजा में भटकता है, भटकते 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 जब ठाकुर जी तक पहुंच जाता है, शरणागति हो गई, समर्पण हो गया, गुरु मंत्र हो गया, अब आगे बढ़ बढ़ के कोई, अब पहले तो ज्ञान में रहता है, कोई भक्ति में रहता है, कोई अपनी ही राग में रहता है, कि अपनी दुविधाओं में रहता है, फिर प्रीति आनी प्रारंभ होती है। लेकिन प्रीति, फिर हमें ये समझ में आता है कि हमारी तो ठाकुर जी तक पहुंच ही नहीं है, ठाकुर जी तो पहुंच ही नहीं है। वो जो प्रिया जी का मादनाख्य भाव है, प्रिया जी का जो प्रेम है, वो सर्वोपरि है। तो आपको लगता है कि हम में से कोई राधा रानी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो राधा रानी का भाव हमें प्राप्त हो सकता है क्या? ना। हम तो पहले ही कहते हैं, तुम लालन संग मुदित विराजो, है ना, कि आप दोनों इकट्ठे, आप एक सिंहासन पर विराजो और हम आपके दर्शन मात्र करें। तो फिर हमारा क्या रोल है? हम तो फिर ठन ठन को पाल रहे हैं ना, हमें तो कुछ प्राप्ति ना हुई। प्रिया जी को मिल रहा है और ठाकुर जी को मिल रहा है, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमने जिन्होंने जीवन दाव पे लगा दिया, उनको क्या मिला? नहीं मिला ना। लेकिन इसका उपाय है, राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी का जो आस्वादन है, सबको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? ये देखो, सबको इस तरह से मिल सकता है कि अगर अमीर बेटे का, अमीर बाप का कोई बेटा हो जाए, तो वो खुद ही अमीर हो जाता है कि नहीं हो जाता? कि उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना? वो आज्ञाकारी, प्रेमी, उसकी सेवा करने वाला, उसका सब सब उसके आज्ञा में चलने वाला अगर वो हो जाए, तो उसको सारा धन संपत्ति सारी की सारी मिल जाती है ना। तो फिर हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें केवल और केवल प्रिया जी की सखी, सखी से भी अधिक अगर हम मंजरी बन जाएं, अगर हम दासी बन जाएं, तो हमें वो आस्वादन मिल सकता है जिसकी हम लालसा से इस भक्ति पथ पर आए हैं। और विलाप कुसुमांजलि जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का है, अंतरंग ग्रंथ है, वो प्रारंभ ही यहाँ से होता है
खैर बहुत बड़ा कंपैरिजन है जो मैं आपको हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझो, बहुत बहुत सुंदर कंपैरिजन है। ग्रंथ तो वैसे पास में ही है, पर चलो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी के रूप में गवाक्ष में प्रियालाल जी का जो अंतरंग विहार है वो दर्शन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। तो दर्शन जब वो कर रही हैं, किस लिए? इसलिए नहीं कि देखें देखें क्या हो रहा है ना, सेवा के भाव से कि उनको कुछ आवश्यकता होगी, तो उनको एकदम से तुलसी मंजरी का स्मरण हुआ है। अभी कुछ आप अच्छा खाओ तो अपने किसी पास का आपको लगता है ना, हाय उसको भी खिलाऊं, तो उनको एकदम से तुलसी मंजरी। तुलसी मंजरी कौन है? रति मंजरी कौन है? तुलसी और रति एक ही का नाम है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का, जिनकी दास गोस्वामी की जिनकी राधा कुंड में समाधि है, जिन्होंने राधा कुंड का आश्रय लिया, उनका स्मरण आया। ओहो, कितना आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ? तुलसी मंजरी कहाँ है? आ जाती ना, तो वो भी सेवा में मेरा हाथ बटाती। तो जैसे ही उन्होंने स्मरण किया, तुलसी मंजरी आकर उपस्थित हो गई, और जैसे ही उपस्थित हुई, कहती मैं तुम्हें स्मरण कर रही थी, तुम्हारा ही मुझे स्मरण हो रहा था, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी? तो ऐसे इंगित किया कि मौन मौन विहार विहार हो रहा है, तुम दर्शन करो, जैसे ही सेवा की आवश्यकता होगी ना, तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने उनको बोला, रूप गोस्वामी पाद को जब, रूप मंजरी को जब देखा, तुलसी मंजरी ने जब देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तुम्हारे जो अधरों पर, कपोलों के ऊपर ऊपर ये किसी शुक ने कैसे दंशन किया है, कैसे शुक ने कैसे दंशन किया है? तो उन्होंने कहा, शुक ने दंशन किया, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ है, कहाँ? तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने जब इधर एकांतिक रूप में जब इधर आ गई दोनों, तो उन्होंने देखा कि प्रिया जी को जब ठाकुर जी ने आलिंगन किया और चुंबन किया, तो प्रिया जी के जो सात्विक भाव उदित हुए, वो स्वाभाविकतः वो मंजरियों में उदित हुए। हालांकि उनका प्रवेश नहीं है, विलाप कुसुमांजलि शुरू ही यहां से होती है, उसका प्रारंभ ही यहाँ से होता है, पहला श्लोक ही उन्होंने वहीं से प्रारंभ किया है। उन्होंने रूप रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का ग्रंथ है। तो उन्होंने जो प्रिया जी को आलिंगन करने से जो प्रिया जी के सात्विक भाव जो उदय हुए हैं, वो स्वाभाविकतः मंजरियों को मिल रहे हैं, स्वाभाविकता उनको आ रहे हैं। तो ये जो दंशन है ना, ये शुक दंशन जो है, वो ठाकुर जी का प्रिया जी को प्राप्त हुआ, और प्रिया जी के साथ रूप मंजरी की इतनी तदात्मकता है, इतनी वननेस है, इतना उनका स्वाभाविक प्रेम है कि वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविकता उनके उनके श्री विग्रह के ऊपर भी वो चिन्ह आ रहे हैं जो प्रिया जी को प्राप्त हो रहे हैं। तो हुई ना बात, ये अमीर अमीर बाप का अगर हम बेटा हो जाएं, तो फिर यहाँ पे क्या बोलें कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। लेकिन अगर हम दासी बन जाएं, तो अगर हम, अभी हमारा रास्ता बहुत दूर है, हम बहुत भीड़ में पीछे हैं, बहुत लंबी क्यू है, बहुत लंबी पंक्ति है, लेकिन ये संभव वैसे नहीं है। लेकिन हम परिकर बन के, हमें वो स्वाभाविक ही वो रस की प्राप्ति हो सकती है। अब देखो, फिर अगर अगर हम ये सोचें कि हम ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करें, पहला नंबर नहीं हो सकता। और उसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगा ये राधा रानी का प्रेम है, जो राधा रानी के अगर प्राप्त करेंगे ना, ठाकुर जी के प्रेम के ऊपर राधा रानी का अधिकार है, राधा रानी का अधिकार है। तो राधा रानी की सेवा करें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो राधा रानी की सेवा कैसे करें? फिर हम आते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर कि हम वृंदावन वास करें, ये तीसरा स्टेप है। चौथा, हम आचार्यों की शरण लें, आचार्यों, सखी मंजरी, जो हमारे गुण मंजरी, रूप गोस्वामी पाद, षड गोस्वामी पाद, ये जो सारे के सारे हुए हैं, हम इनकी शरण लें।
ताकि अगर हम इस परिकर परिकर की शरण अपने गुरुदेव के माध्यम से अगर ले लें, तो हमें धीरे 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 ये रागा अनुगा, हमें राग प्रिया जी का ही सीखना है, जो वो ठाकुर जी के लिए है, लेकिन उसके अनुगत्य में सीखना है। आचार्य, गोस्वामीगण, सखियां, मंजरियां, अपने गुरुदेव करते करते फिर हम उनमें से आकर फिर हम वापस वहीं तक पहुंचेंगे, जैसे विलाप कुसुमांजलि का मैंने आपको प्रारंभ बताया। और हम कहीं भी चले जाएं, सब रस ग्रंथ, अगर हम ये सोचें कि महाप्रभु का कोई गौड़ी, अगर आप सोच लो, हमने नीलाचल में ब्रज माधुरी भी पढ़ा, क्या था? हमें केवल और केवल प्रिया जी के प्रेम का ही रस समझना है, प्रिया जी के प्रेम का ही स्तर समझना है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही सबसे सर्वोपरि है। हम कोई भी उद्धव संदेश हम ले लें, हंस दूत ले लें, क्या हमने समझने का प्रयास किया? हमने प्रिया जी के प्रेम के स्तर को, अगर ये वाला ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक ही स्तर के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम क्या समझने का प्रयास? ठाकुर जी भी स्वयं आकर प्रिया जी के प्रेम का स्तर स्तर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर गौरहरि भी आए हैं, गौरहरि के रूप में अगर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भी क्या समझने आए हैं? जगन्नाथ जी भी बैठे हैं, वो भी प्रिया जी के प्रेम को ही समझने के लिए बैठे हैं। और अगर अगर ये जो सब रस ग्रंथ अगर लिखे गए हैं, आप कोई भी पकड़ के देख लो, सारे ये चार कोने हैं, चार कोनों के आगे आप कुछ भी नहीं बढ़ेगा। धाम, सखियां, आचार्य हम ले लें, प्रिया जी और ठाकुर जी, ये चारों की तरफ लीला हो ही नहीं सकती अगर हमारे पास सखियां नहीं है, अगर धाम नहीं है। अगर धाम आ गया, सखियां आ गई, तो प्रिया जी ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा, उनके वहां तक हमें बारी पकड़ हो ही जाएगी। इसलिए धाम को पकड़े रखो, आचार्यों को पकड़े रखो, उनकी वाणी को पकड़े रखो, उनके आश्रय को पकड़ के रखो। क्योंकि अगर जैसे एक एक दुपट्टा है, एक शॉल है, हम एक कोने को पकड़ते हैं तो दूसरा कोना हमारे पास, हम ऐसे करें तो ये वाला कोना भी हमारे पास आ जाता है। तो धाम को मत छोड़ो, प्रिया जी बड़ी करुणामयी हैं, वो पिछले कोने में ही विराजी हैं, और इधर को सखियों, आचार्यों को, गुरुदेव को, गोस्वामियों को पकड़े रखो, वो भी बड़े करुणामय हैं। हमारे लिए उन्होंने इतने रस ग्रंथ लिख लिख के हमारा मार्ग भक्ति का प्रशस्त करने के लिए वो छोड़ गए हैं, जो हम इतने बरसों के बाद भी उसको समझ कर उसका आस्वादन कर रहे हैं। वो प्रिया प्रियतम को हमारी झोली में डालना चाहते हैं, वो हमें देना ही चाहते हैं। हम मूड मत होंगे जो हम उनका आश्रय ना ग्रहण करें। हम धाम में हम अपनी निष्ठा को अगर हम रखें कि धाम, आचार्य, गोस्वामी, अगर हमें इनको ऐसे देखना चाहिए, धाम मेरा घर है, मेरे प्रिया प्रियतम का घर है। तो अगर मेरे में कोई कुवासना भी रह गई है, तो उसका वो समाधान वो करेगा, धाम करेगा। धाम चिन्मय है। आचार्यों की, गोस्वामियों की शरण ऐसे लेनी चाहिए कि ये जैसे हमारे घर के बड़े हैं, हमारे घर के बड़े हैं। इसलिए हमने सब गौड़ीय गोस्वामियों का सबसे पहले हमने उनका आस्वादन, उनके चरित्रों का आस्वादन किया था, ताकि हमें एक एक गोस्वामी, हम रूप गोस्वामी पाद का नाम लें तो हमें रूप मंजरी कैसी हैं, उनका वैराग्य कैसा है, उनके उनका उनका उनकी विद्वता कैसी है, वो समय हमें दृष्टि में आ जाना चाहिए। गोपाल भट्ट जी कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं जो शालग्राम जी में से राधा रमन जी को प्रकट कर दें? कितने बड़े होंगे, कितना बड़ा भाव होगा उनका, कि कितना उनका उनका विरह होगा। हम उनका स्तर समझते हुए चलें। तो आचार्यों को मत छोड़ें। हम लोग सब ग्रंथ जितने भी हैं ग्रंथ, सभी ग्रंथों का जो सार है, ये हमें चार चीज़ों को ही समझाने में जा रहा है, उसी को सब समझाना चाहते हैं। तो अभी फिर वापस से हम यही बात समझते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं प्रियतम के हृदय में स्थित हूँ, और प्रियतम के हृदय में मैं स्थित हूँ, और मेरे हृदय में प्रियतम स्थित हैं। फिर खुद ही कहती हैं, लेकिन ये जनसाधारण में ये प्रवाद है, ये आरोपित बात है, ये आरोप मात्र है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि हम तो अलग है ही नहीं, हम तो एक आत्मा है। केवल लीला के लिए हमने दो देह धारण करी हैं।
दो देह धारण करी हैं हमने, हम एक ही हैं, हम दो हैं ही नहीं। मैं उसके हृदय में हूं या वो मेरे हृदय में है, ये बात एक आरोपित आरोपित है, ये प्रवाद है, क्योंकि हम एक आत्मा हैं। वो हम राधा और कृष्ण अलग हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने इस तरह से ये कहा कि ये औपचारिकता है, ये जो हम दो बन के आए हैं, हम तो एक ही हैं। तो उन्होंने श्लोकों के कहा, अन्यो अन्य चित्त विदुषो, कि अन्य एक दूसरे के हम चित्त में हैं। नु परस्परात्मम, कि लोग ऐसे कहते हैं कि एक दूसरे के परस्पर के हृदय में है। नित्य स्थिति, हमारी नित्य स्थिति है। नृषु परथितो यथावाम, ये तो प्रवाद है, ये आरोपित है ये बात। क्यों? तत्च जो औपचारिका महो, ये औपचारिकता है। द्वितीय त्वमेव, हम तो दो हैं ही नहीं, हम एक हैं। नैकस्य संभवती कही चिद आत्मनो नो, एक आत्मा है हम दोनों, लेकिन लीला के हिसाब से हम दो हो गए हैं। हम दो हो गए हैं इसलिए इसलिए क्योंकि लीला दो के बिना हो ही नहीं सकती। अगला श्लोक कहते हैं कि जिस प्रकार उसको फिर उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार एक सरोवर होता है। अभी आप समझिए, एक सरोवर है और उसमें एक नाल है, एक नाल से उत्पन्न। अब कभी कभी ऐसे होता है ना कि उसमें दो रंगों के फूल आ जाते हैं। ये एकदम से प्रकृति की बात है कि एक एक नाल पे तो वैसे एक ही रंग के आने चाहिए, लेकिन ये वृंदावन में तो चिन्ह में वृंदावन है। अब वृंदावन के सरोवर में एक नाल में वो एक नील कमल आ गया और एक पीत कमल आ गया। नील कमल आ गया और एक पीत कमल आ गया, और एक ही नाल से उत्पन्न नीलवरण तथा पीतवरण दो कमल बड़े हो गए और विकसित हुए। उसी प्रकार अत्यंत गंभीर परम रसमय एक आत्मा से नील तथा पीतवरण हमारी दो देह का निर्माण हुआ। हम एक ही आत्मा थे, लेकिन आस्वादन के लिए एक एक पीत हो गई, क्योंकि ठाकुर जी नील वर्ण है, श्याम वर्ण के हैं, और प्रिया जी स्वर्णांगी हैं, गौरांगी हैं। वो दो रंग के पीत वर्ण हमारी दो देह एक ही प्राण रूप सूत्र में संग्रथित है। वो जो गुथी हुई है ना नीचे से, एक ही नाल है, एक ही नाल आई है, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, लेकिन वो दो हो गए। हाँ, कैसे? क्योंकि अर्थात हम दोनों का देहगत प्राथक्य तो है कि वो देह तो अलग है, नील कमल अलग है और वो अलग है, किंतु स्वरूप उनका एक ही है। वो एक ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आनंद रूप हैं, जिसे हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद। तो ठाकुर जी आनंद रूप हैं, और मैं वो आनंद आता कहाँ से है, उसका स्रोत कहाँ से है? मैं उनकी अलाधनी शक्ति हूं। ठीक है? तो ये उन्होंने उनको रहस्य जो प्रेम संपुट का उद्घाटित वो कर रही हैं, वो यही बताया कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही आत्मा है, हमारा स्वरूप एक है, लेकिन लीला भेद से लीला के लिए हमारी दो देह हो गई हैं। स्वरूपता मैं उनकी अलादनी हूँ, जैसे वो शक्तिमान है और मैं शक्ति हूँ, है ना? वो अग्नि है और अग्नि की दाहिका शक्ति की बांति कोई पार्थक्य नहीं है, कि मैं जैसे उसकी लौ हूं और वो अग्नि है, कि वो कहीं से भी हम दोनों अलग नहीं हैं। और जब तक स्वरूप और शक्ति की दृष्टि रहेगी, तब तक हम लोगों में भेद नहीं देखा जा सकता। कि अगर हम यही सोच के चलें, जिसको हम एक भाव से ये भी सोचे, जिसको निर्गुण निराकार वाले परम पिता परमात्मा बोले कि एक है, लेकिन लीला भेद से हम लोग गौड़िए हैं। हम अगर सोच के देखें ठाकुर जी निर्गुण निराकार हैं, तो कितना जीवन नीरस नीरस लगना प्रारंभ हो जाएगा।
वो अलग लगेगा, बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लगेगा। लीला लीला नहीं होगी, रूप नहीं होगा, नाम नहीं होगा। आपको कैसे अब हम दामोदर बोलते हैं तो दामोदर की लीला आ जाती है मन में, कुंज बिहारी बोलते हैं तो कुंजों का ध्यान आ जाता है, यमुना विहारी बोलते हैं तो यमुना, राधा रमन बोलते हैं तो राधा रमन की लीला आती है, गोवर्धन धारी बोले तो गोवर्धन श्रीनाथ जी उनकी लीला आती है। तो अगर हम उनको ये सोच लें कि उनका वो निर्गुण है तो ये सारी लीलाएं माइनस हो गई ना। तो इसीलिए लीला के लिए हमने दो देह धारण किए हैं, किंतु परस्पर आस्वादनगत विचार से हम लोग मूर्त रूप में राधा और कृष्ण नाम से अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रहे हैं जगत में, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। और इसका कारण ये है कि लीला के बिना एक दूसरे की विशेषताएं आस्वादन नहीं होती हैं। कि जब तक अब लीला नहीं हो, जब तक कोई पास टाइम चले नहीं, कोई लीला नहीं चले, तो कैसे पता लगेगा प्रिया जी इतनी सहजा सहजा हैं, प्रिया जी इतनी भोरी हैं, प्रिया जी ऐसी हैं, कैसे पता लगेगा। अब लीला नहीं हो तो ठाकुर जी के गुण कैसे प्रकाशित होंगे। तो लीला के लिए, गुणों को आस्वादन करने के लिए लीला का होना आवश्यक है, और लीला होने के लिए धाम का होना आवश्यक है, और लीला होने के लिए और क्या आवश्यक है, सखियों की आवश्यकता है। हाँ, और ये सब मूर्त होते हैं। तो इसीलिए हमने देह धारण किए बिना लीला भी नहीं होती, हम एक ही आत्मा है। इसी अभिप्राय से गोपाल चंपू में भी इस तरह से श्लोक लिखे गए हैं। इमो गौरी श्यामो मनसी विपरीतो बहिरपि सफुर्त। ये इस तरह से बताया गया कि नील कमल और पीत कमल दो दो ही हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। अर्थात ये राधा कृष्ण अपने अपने हृदय में विपरीत हैं। कैसे? अर्थात विपरीत है। जो राधा है वो राधा नहीं है, वो कृष्ण है। क्यों? सारा दिन चिंतन ही कृष्ण का होता है। और जो कृष्ण है वो राधा रानी, क्योंकि चित्त में तो राधा रानी ही है। जैसे वो एक आता है ना, एक पोस्ट आती है, अगर हम उसको थोड़ा सरलता से समझने का प्रयास करें कि कोई नंदगांव में जाकर ठाकुर जी का नाम का उच्चारण करता था, बहुत बरस करता रहा, बहुत बरस करता रहा, लेकिन ठाकुर जी ने उनको कोई भी उनको इतना दर्शन नहीं दिया या कुछ। तो उन्होंने कहा, किसी ने आके बोला कि तुम उदास क्यों हो? कहते मैं इतने बरसों से ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो कहते तुम चलो ना बरसाने की तरफ, तो बरसाने तुम जाओ, तो बरसाने चलो ना, तो यही जो नाम तुम यहाँ ले रहे हो तुम वहाँ लेते रहना। जब उसने वहाँ जाकर बरसाने में जब उसने उतने ही प्रेम से ठाकुर जी का नाम उच्चारा, तो तुरंत तुरंत ही प्रिया जी आ गई कि वाह वाह, मेरे प्रियतम का नाम कौन उच्चारण कर रहा है, तो मैं उसको क्या ना दे दूं। तो उन्होंने कहा मुझे ठाकुर जी के दर्शन चाहिए। तो मैं इतने बरस, आप तो इतनी करुणामयी है, मैं इतने बरस उनका जप करता रहा, लेकिन अब देखो प्रसादी होकर, अनुगत्य में होकर वो अगर जाएंगे, वो संत जाएंगे तो उनको ठाकुर जी जल्दी से मिल जाएंगे। तो कहते कि तुमने ठाकुर के सामने ठाकुर का ही नाम लिया तो वो तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे। तुम ऐसा करो, तुम अब जाओ और तुम मेरे नाम का उच्चारण करो, और अब नंदगांव में जाकर देखना, जैसे ही तुम करोगे कैसे करुणा में तुम्हारे ऊपर करुणा नहीं करेंगे। और वही हुआ। अब वो प्रिया जी के द्वारा भेजे गए ना, वो अनुगत्य में आ गए ना, उन्होंने सिखा दिया, परिपाटी सिखा दिया कि तुम राधे राधे बोलो। तो ठाकुर जी ने आकर उनको दर्शन दिए और स्वीकार किया कि अरे तुम कहाँ से आए हो, तुमने इतने बरस उसने कृष्ण कृष्ण नाम बोला लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं दिए। वो राधे राधे बोलने में ही ठाकुर जी भगे आए। इसीलिए हम भी पहले राधा कृष्ण बोलें, हम पहले राधा रमण इस तरह से बोलें, राधा रानी का नाम अनुगत्य में लेकर अगर हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण प्रिया जी के हृदय में रहते हैं। तो पहले प्रिया जी का हमें अनुगत्य लेना पड़ेगा। तो उन्होंने, और श्री कृष्ण के हृदय में उसी प्रकार राधा जी विराजमान रहती हैं। बाहर में श्री राधा श्री कृष्ण की अंग कांति की बांति श्याम रंग का वस्त्र पहनती हैं।
हाँ, अभी कैसे श्याम रंग का, अगर आपने देखा है, प्रिया जी का सबसे प्रिय रंग जो क्या है, नील वर्ण है। क्यों? क्योंकि नील वर्ण वो जो पहनती है ना, तो उनको किस बात का आभास होता है कि ठाकुर जी ने जैसे मुझे आलिंगन किया हुआ है, ठाकुर जी मेरे भीतर ही हैं, ठाकुर जी बिल्कुल मेरे पास में ही हैं। तो उन्होंने, और ठाकुर जी कौन सा रंग पहनते हैं? ठाकुर जी पीत वर्ण, पीतांबर, पीतांबर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्णांगी, गौरांगी, कि वो हमारे स्वर्णांगी की, क्योंकि प्रिया जी जो हैं वो नीलवर्णा पहनती हैं। और ठाकुर जी कौन सा पहनते हैं? ठाकुर जी स्वर्ण रंग पहनते हैं। तो बाहर से श्री श्री राधा श्री कृष्ण की अंग कांति को भांति श्याम रंग का वस्त्र पहनती हैं, और श्री कृष्ण भी श्री राधा की अंग कांति के समान पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। इसे देखकर जो तत्वविद, जो ज्ञानी पंडित गण भी यही निर्देश करते हैं कि कोई एक अनिवर्चनीय पवित्र प्रेम सफुर्ती रूप से विलास करने के लिए मूर्ति भाव से ग्रहण होकर दो भागों में विभाजित हो गया है और अवरीभूत हुआ है। और चैतन्य चरितामृत में भी इसी तरह से लिखा गया है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कि राधा रानी कौन है? वो कृष्ण के प्रेम की विकार मूर्ति है। कि कृष्ण का जो प्रेम जब ढल गया, जब कृष्ण का प्रेम जब ढल गया, तो क्या हो गया? वो राधा रानी हो गई। कृष्ण का जो प्रेम है, कि कृष्ण प्रेम की विकार मूर्ति है, अर्थात कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था महाभाव की मूर्ति कौन है? राधा रानी है। कृष्ण की प्रेम विलास रूपा अलादनी शक्ति है। कि ठाकुर जी अगर प्रेम है, प्रेम है, तो कौन, उनका स्रोत कहाँ से है, उनका घड़ा कहाँ से भरता है? वो प्रिया जी से भरता है। और श्री राधा, वैसे तो अगर हम सोचें प्रेम संपुट में किसके प्रेम का वो बात करने आई हैं कि ठाकुर जी प्रेमवान है कि नहीं है, लेकिन वो उद्घाटित क्या हो रहा है? प्रिया जी का प्रेम उद्घाटित हो रहा है। नीलाचल में ब्रिज माधुरी में भी क्या उद्घाटित हुआ? प्रिया जी के प्रेम का ही उद्घाटन हुआ ना। तो ये जो कृष्ण की प्रेम विलास रूपी अलादनी शक्ति है, श्री राधा एवं कृष्ण एक आत्मा होते हुए भी विलास तत्व की नित्यता के लिए अनादिकाल गोलोक से वृंदावन में पृथक पृथक देह धारण करके वो पृथक पृथक लीला के लिए वो विराजमान हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धारी। महाप्रभु ने भी उनका भाव, उनका हृदय लेकर, उनकी कांति लेकर कृष्ण आए थे। दोनों एक रूप में आए थे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी। अन्य अन्य, कि एक दूसरे का आस्वादन, प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने वो दो रूपों में आए हैं। वो स्वभावतः है, वो एक ही हैं। तो इस तरह से एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। और इसका एक आत्मनीय, ये अब कौन बता रहा है? राधा रानी बता रहे हैं। इसको कौन समझेगा? कोई रसिकी, कोई पात्र ही होगा, कोई अच्छा जो जीव जिसको कुछ ज्ञान हो वही समझ पाएगा इसको। एकात्म नीह, कि ये सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक बात है। और सिद्धांत पढ़ने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो इधर उधर की बात करते हैं, वो उनको पहले सिद्धांत समझना चाहिए। कितना कुछ लोग बोलते हैं रास में ये हुआ ये सब, लेकिन हम एक एक करके सतह को समझ रहे हैं। एकात्म नीह रस पूर्ण तमे अगाधे, कि अगाध रस से भरा हुआ एक सरोवर है। रस पूर्ण तमे, ये अब वृंदावन की बात आई ना। रस पूर्ण तमे, रस से भरा हुआ, क्या? अत्य अगाधे, अगाध रस से भरा हुआ एक एक सरोवर है। हाँ, उसमें एकासु, एकासु, असु के प्राण, असु किसको बोलते हैं? प्राण को। एकासु सग्रथित मेव, उसमें से एक प्राण से ग्रथित होकर, उसको ऐसे जुड़कर क्या आया? तनु द्वयनो, तनु विग्रह को बोलते हैं,
द्वे दो, उसमें से एक प्राण से ग्रथित होकर दो ऊपर से एक तनु, दो विग्रह निकले हैं। कौन से? कस्य चेक सरसीव चकास देख, वो वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं। दो क्या? नालोथ अंबुज युगलम खलु नील पीतम, एक नील वर्ण का है और एक पीत वर्ण का है। नील पीतम, एक हमें नीला श्याम रंग दिखाई देता है कि लीला की पूर्णता के लिए ये दोनों के एक ही प्राण हैं। ये श्लोक की बात आती है। हमने अनुवाद हम पहले पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में लगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और श्लोक, चाहे मुझे इतना संस्कृत नहीं आती है, इतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, उच्चारण मेरा शुद्ध नहीं है, लेकिन हम यहाँ से अगर हम पढ़ें तो हमें ये समझ में आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पुष्टि होती है कि पुरस पूर्णतम अगाधे एक सुसग्रंथितमेव तनु द्वयनो, कि उसमें से ग्रंथित होके दो नाल के से दो देह निकली हैं। और खलु नील पीतम, और एक का रंग नीला है और एक इसमें पीला है। इस तरह से ये दो निकलते हैं। इसमें मुझे बहुत सुंदर जी गोस्वामी पाद का युगलाष्टकम ध्यान में आता है। बहुत सुंदर है। जैसे आता है ना, हमें यही समझ में आना चाहिए। अगर हम ये इसको समझ जाएं तो हम इस श्लोकों को भी समझ पाएंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णं गतिर्ममा। कृष्ण राधा रानी के प्रेम में स्थापित हैं और राधा प्रिया जी के, राधा ठाकुर जी के हरि के प्रेम में स्थापित हैं। हे जीव, जीवने, तुम्हारे कितने जीवन जन्म हो चुके हैं, निधने, कितने तुम्हारी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नित्यम राधा कृष्णम गतिर्मम, तुम हर जीवन में, हर जन्म में, हर योनि में केवल राधा कृष्ण को अपने मन की गति प्रदान करो, कि तुम उनकी शरणागति प्रदान करो। जीवन तो नित्य है, निधन मृत्यु तो नित्य है, लेकिन तुम्हारे मन की गति, तुम्हारे जीवन की गति एक ही होनी चाहिए, और वो राधा कृष्ण का वो जो है शरणागति है। कैसे बोलते हैं उसके बाद? कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णं गतिर्ममा। कृष्ण के प्राण कहाँ बसते हैं? वो राधा रानी में बसते हैं। और राधा के प्राण कहाँ बसते हैं? वो कृष्ण में हैं। हे ठाकुर जी, मैं इनके अतिरिक्त हर जन्म में मेरा जीवन निधन जब जब होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल मात्र मेरे मन की गति आपकी तरफ, हृदय की गति आपकी तरफ चले। और उन्होंने फिर वापस से यही कहा, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णं गतिर्ममा। कि राधा रानी ठाकुर जी की गेह में हृदय में स्थापित हैं, और राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी स्थापित हैं। और फिर जो जिसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या? नीलांभरा धरा राधा, प्रिया जी क्या धारण करती हैं? हमें जीव गोस्वामी पाद ने इंगित किया। हम किसी भी संप्रदाय के हो जाएं, हम कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, हरिदासी होए या राधा वल्लभी होए या गौड़िए होए, हमारे प्रिया जी का रंग एक ही है, नीलवर्णा श्याम, और ठाकुर जी पीताम्बर ही पहनते हैं। ये जो लिखे गए हैं सब ग्रंथ, रस ग्रंथ, एक ही आधार के ऊपर उन्होंने सब देखा है और लिखा है। नीलांभरा धरा राधा, पीतांबरो धरो हरि,
जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णम गतिर्ममा। कि ये दोनों, मेरा मेरा हृदय कहीं और नहीं जाए, मैं इन दोनों के शरणागत रहूं। और यही बात इन्होंने बताया कि वृंदावन के रस के सरोवर में ये दो ही हैं जो एकदम से, एक नील है और एक पीत है। इसी भाव में एक और श्लोक आता है, उसको कहकर हम फिर विश्राम करते हैं। छोटी सी हम लीला करेंगे नील कमल और पीत कमल के ऊपर, और फिर थोड़ा सा और इसमें से समझ में आएगा। मुझे लगता है कथा जो बीच में हम अंत में लेते हैं उससे थोड़ा सा और सरस हो जाता है और बात अच्छे से समझ में आ जाती है। अच्छा, लास्ट श्लोक आज का हम लेते हैं कि जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण, एक तो उन्होंने सरोवर का, वृंदावन का उन्होंने हमें उदाहरण दिया, अब उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया, ये भी बहुत सुंदर है। कैसे? क्योंकि ये दोनों उदाहरण एक ही भाव में आते हैं, तो इसको फिर मैं आज ही पढ़ना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण एक ही पात्र में स्थित एक बाती के दोनों मुख हों। कि अब देखो, एक जैसे दिया हो, बड़ी बार आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जोत जलाते हो तो उसके दो मुख हो जाते हैं, दो मुख हो जाते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं, दो मुख हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, उन्होंने कहा कि एक एक जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण एक पात्र हो, एक दिया हो, और उसमें एक ही बाती हो, लेकिन उसके मुख दो हों, एक मुख इधर जा रहा है, एक मुख इधर जा रहा है, तो दोनों मुखों के अग्र भाग को प्रज्वलित करने पर उस बाती के दोनों मुख दोनों ओर के अंधकार को साक्षात रूप से नाश कर देते हैं। इधर का भी अगर दोनों एक तरफ जलेंगे तो इधर अंधकार हो जाएगा, है ना, और अगर अगर वैसे सीधे जलेंगे तो नीचे अंधकार होगा। तो एक इधर जल रहा है और एक इधर जल रहा है, तो उसको अगर हम दोनों अलग अलग से डायरेक्शंस में, दिशाओं में, वो दोनों ओर के अंधकार को साक्षात रूप से नाश कर देते हैं। उसी प्रकार एक ही आत्मा में, एक प्राण में बद, प्रिया जी बता रही हैं, हमारी दो देह एक दूसरे के दुख रूपी अंधकार को दूर करके समीप सखियों को भी आनंद देते हैं। अब देखो, वृंदावन क्या आया, वो जो तेल का पात्र है, प्रिया जी का, ठाकुर जी का जो स्नेह है वही तेल है, वही घी है। और उसमें से बाती कौन है? वो सखियां हैं, वो जो बाती बन रही हैं, वो सखियां, क्योंकि लीला को चलाने वाली ही वही हैं। तो फिर एक ठाकुर जी हो गए और एक प्रिया जी हो गई। तो वो सबको आनंदित कर रहे हैं, और सखियों ने बांध कर रखा हुआ है, ठाकुर जी और प्रिया जी के प्रेम ने बांध के रखा हुआ है, प्रेम ने बांध के रखा हुआ है। अगर घी वहां पे जो तेल है, और वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज रानी जो, बोल वृंदावन धाम की जय, ठाकुर की सखियों की जय। ये ठाकुर जी का जो लीला की पुष्टि करने वाली ये सखियां ही हैं, वृंदावन धाम ही है जो उनकी लीलाओं को उद्भासित करता है, उद्घाटित करता है, जीव मात्र को दर्शन कराता है। वृंदावन नहीं हो तो आप सोच के देखो, अगर धराधाम पे वृंदावन ना हो तो आपको तो लगे हमारा घर ही छिन गया। अगर आप हम सोच के देखें, हम वृंदावन से बाहर हैं या हम उसके भीतर रह रहे हैं, अगर आप ये सोच के देखो, वृंदावन कहने का अर्थ बरसाना, गोवर्धन, सब कुछ नंदगांव बीच में आ गया, ब्रिज 84 कोस आ गया। अगर हम ये सोच के देखें, ओके, अगर वर्ल्ड में, जगत के मैप में वृंदावन अगर हो ही ना, तो आपको नहीं लगता क्या हृदय में से माइनस हो गया? हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। वृंदावन के बिना हमारा ठौर ही नहीं है, हमारी चौखट ही नहीं है, हमारा हृदय कहाँ विश्राम पाएगा, है ना। और फिर सखियां आचार्य ना हो तो हमारा ब्रिज जो संबंध है बनाने वाला ही कोई नहीं है।
अगर हम सोच के देखें, अगर ये ग्रंथ ना हमारे पास हो, अगर हम सोच के देखें, ये ग्रंथ ना हो, आचार्यों ने ये लिखा ना हो, हमारी दीक्षा ना हुई हो, तो क्या वृंदावन हो और प्रिया प्रियतम हो तो हम उनको पा सकते हैं? नहीं पा सकते। हमारा संबंध बनाने वाले जो ब्रिज हैं, वो जो पूरा का पूरा एक रास्ता बनाने वाले, हमारा पथ, जैसे हम कीच में गिरे हुए हैं तो हमारे आचार्य धराधाम पर अवतरित होकर वो हमारा हाथ उठाने के लिए वो भी आते हैं, कि ताकि हमें वो अपना भजन छोड़ के, अपना आस्वादन छोड़ के हमारे लिए ग्रंथों का निर्माण करते हैं, हमें सब दर्शन कराते हैं, विग्रहों की स्थापना करते हैं, हमें बताने के लिए ना। उनको क्या आवश्यकता है? अगर हम सोचें, गोस्वामीगण नहीं है तो, गोस्वामीगण नहीं है तो राधा गोविंद देव जी भी नहीं होंगे, राधा मदन मोहन भी नहीं होंगे और राधा रमन भी नहीं होंगे। फिर कोई लीला भी नहीं होगी। कैसे होगी लीला? राधा कुंड कृष्ण कुंड भी नहीं होगा। तो फिर ये सब आवश्यक है। प्रिया, प्रियतम और लीला, लीला भी सखियों के साथ ही होगी, और वृंदावन है तो सब है। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो तेल का दिया है, एक प्राण में बद, हमारी दो देह एक दूसरे के दुख रूपी अंधकार को दूर करके समीप लेकर स्थित सखियों को भी आनंदित करती हैं। और सखियां क्या करती हैं? सखियां सब भंडारा लगा देती हैं। किसको? जीव मात्र के लिए। वो खुद तो आनंदित होती हैं, और वो ग्रंथों में वो आनंद हमें बांटकर हमें रास्ता बता जाती हैं कि तुम भी जब योग्य हो जाओगे तो तुम भी ये ले लेना। जैसे ये जो ग्रंथ है ना, ये एक तरह की वसीयत है, एक तरह की विल है, जो हमारे आचार्य हमारे लिए करके गए हुए हैं। ये रस बांध के कोई कोश में रख के हमारे लिए गए हैं कि जब तुम योग्य हो जाओगे, तुम ये पढ़ लेना, जो हमें आनंद प्राप्त हुआ था तुम्हें भी कल को हो जाएगा। हमारे में कमी हो सकती है जो हमें समझ में आज नहीं आए, और कल आए या अगले जन्म में आए। हमारे में अयोग्यता हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना 100% उन्होंने हमें वो दे कर गए हैं। जैसे खजाने होते हैं, लॉकर में बंद करके कोई जाता है, दे के लिख कर जाता है। ये हमारे आचार्यगण सब लिख कर गए हैं, सब रास्ते हमें बता कर गए हैं कि ये हमने तुम्हारा संबंध बना दिया है। तुम जैसे जैसे कृपा प्राप्त करते जाओगे, जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे, जैसे जैसे साधन करते जाओगे, तुम आगे बढ़ते जाना इनके आश्रय में। और मैं सच में बोलूं, आज के वृंदावन की जो स्थिति है, प्रशासन कुछ करे ना करे, वो हमारा विषय नहीं है। जितना भीड़, जितना सब कुछ आ रहा है, हमें कहीं यमुना तट पे जाकर भजन करने का हम कर पाएं, हमारी देह हमें आज्ञा दे कि हम बैठ सकते हैं। मौसम कैसा है, ऋतु कैसी है, समय कैसा है, हमारी स्त्रियों की तो वैसे भी बहुत सारी मर्यादाएं रहती हैं कि हम कहीं अकेले जाकर भजन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथों ने एक ऐसा विजन दे दिया है, एक ऐसा दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया है, छोटी छोटी लीलाएं कितनी दे दी हैं कि हम अपने घर में भी बैठकर अपने मन में ठाकुर जी के प्रकाश को उत्पन्न करके हम भजन कर सकते हैं। तो ये हम आचार्यों का, हम लोग ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं। और सबसे पहले, अगर प्रियतम बहुत दूर है, प्रिया जी भी बहुत दूर है, लेकिन करुणामयी है। हाँ, लेकिन आचार्य, गोस्वामी गण, सखियां, मंजरियां, ये जो सारी की सारी हैं, ये हमारे लिए हैं। हमें सबसे पहले हमें उन्हें अप्रोच करना है, तो फिर वो वितरित करती हैं। जब वो उन्हें आनंद आता है, वो धीरे धीरे हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाती हैं। ये श्लोक पढ़ते हैं। यत स्नेह पूर यत यत स्नेह पूर भृत भाजन राजितेक, कि ये रज का, वृंदावन की रज जो है, तभी तो रज की महिमा है, वृंदावन की रज। आप किसी और शहर की रज उठाकर खा सकते हो? अपने सिर पर, आंखों में धारण कर सकते हो क्या?
लेकिन वृंदावन की ध्वज को हम कैसे मस्तक पे धारण करते हैं, आंखों में लगाते हैं, उसका सेवन करते हैं, अपने श्री अंग में लगाते हैं। ये राधा कुंड की रज है, ये गोवर्धन की रज है, ये हमारे वृंदावन की यमुना जी की रज है। फिर तो यत स्नेह पूर भृत, कि स्नेह से पूरा भरा हुआ एक भाजन, एक भाजन रज तेक, रज रानी का वृंदावन जो धाम है वो एक स्नेह से भरा हुआ, भरा हुआ एक पात्र है। व्रते ग्रव्यत अमल दीप युगम, उसमें एक अमल, एक उज्जवल दीप युगम, दीप जल रहा है। व्रते एक बाती में से आ रहा है, अमल दीप युगम, जो दीप एक ही है, अमल भी है, बिल्कुल कांतिमय है, लेकिन युगम, वो उसकी शिखा, उसकी दो हो गई हैं, चकास्ती, सुशोभित हो रहा है। वही आ गया ना, वृंदावन राजा है और ये नट नटी हैं। वृंदावन के राज्य में नट नटी नृत्य कर रहे हैं, या हम बोले कि वृंदावन के राज्य में ये दोनों दीप सुशोभित हो रहे हैं। तचेत रत तमो अनुपदता परोक्ष, ये अगर जैसे ऐसे परोक्ष रहते हैं, परोक्ष देखो दो शब्द हैं, परोक्ष जो सामने दिखाई ना दे, और एक होता है समक्ष जो सामने हमारे हो। दो चीजें हो गई ना, परोक्ष। जब वो इकट्ठे होते हैं तो भी वो आनंद में स्थित हैं, और जब वो अलग होते हैं तो विरह में भी वो आनंदित होते हैं, और सबको वो बांटते हैं, आनंद बांटते हैं। पर उस तद चेत तर तमो, कि वो जो दीपक है जो दो भागों में बट गया, अनुपदता परोक्ष, वो मानंद दे अखिल पार्श्व गता सदाली, सदाली सद आली, सदाली अर्थात आली, जो सखियां हैं, वो जो आनंद है वो पीछे खड़ी हुई, वो सब बांट रही हैं, स आनंदित, वो आनंदित होती भी हैं, पीछे खड़ी हैं, पशरव गता, वो पीछे खड़ी हैं, कौन, आली, सखियां, मंजरियां, वो आनंदित हो भी रही हैं। और जब इनको, जब विरहा की, जब अगले श्लोक में आएगा कि जब वो समक्ष सामने होते हैं तो भी उनको आनंद होता है, और जब परोक्ष में होते हैं, जब दूर होते हैं, विरह में होते हैं, तो भी आली जो सखियां हैं उनको आनंद प्रदान करने का प्रयास करती हैं। हम 101 पे पहुंचे हैं, तो अब हम यहीं विश्राम करते हैं, एक छोटी सी लीला का अध्ययन कर लें। बहुत छोटी सी है, लेकिन सुंदर है। प्रातः काल श्रृंगार के उपरांत प्रिया प्रियतम ने थोड़ा सा भोग स्वीकार किया, थोड़ा लिया, और निकुंज भवन के सभा सदन में एक स्वर्ण सिंहासन पर विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। हाँ, बड़ी सुंदर लीला है। आप उत्सुक होके, आपको नील कमल और पीत कमल का भी रहस्य, जैसे हमने बात कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड है। तो अब चंपावन में वन विहार के लिए सखियों मंजरियों के साथ जाने वाले हैं। मंजरियां वन विहार के लिए आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में लगन है, कि वन विहार के लिए क्या क्या चाहिए, आवश्यक जल की आवश्यकता है, कुछ खाद्य की आवश्यकता है, क्या क्या रास्ते में चाहिए होगा, कहाँ बिछावट करनी है, कहाँ पंखा करना है, कहाँ आचमन कराना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। जैसे अब हम पिकनिक के लिए जाएं तो कितना सब सामग्री रहती है ना, तो आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में संलग्न है। और प्रिया प्रियतम दोनों बैठे श्री ललिता जी के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि जैसे कहेंगे हम उठ के चल देंगे, कि जैसे वो दोनों तैयार है, श्रृंगार किया हुआ है, और हम तुरंत ही चंपावन के लिए निकल जाएंगे। इसी समय प्रिया जी ने विनोद के स्वर में, एक हंसी मजाक जैसे परिहास करते हैं, प्रियतम से पूछा, तुमको मैंने देखा है, तुम चंपा माला बहुत अधिक पहनते हो, तुम्हारी चंपा माला से क्या बहुत प्रियता है। चंपा माला, आपके गोवर्धन के घर के बाहर बहुत से चंपा के पेड़ लगे हुए हैं। तो आप देखो, वो जो चंपा का जो रंग होता है ना, वो साक्षात प्रिया जी का रंग है। और ठाकुर जी को चंपा का फूल, एक अभी तो हम देखें तो वृंदावन में या इंडिया में हमें
सफ़ेद ही चंपा का फूल मिलता है, पिंक भी रेयर है। हमारे यहाँ है राधा कांद निलय में, पिंक कलर का भी चंपा का पुष्प है हमारे पास। लेकिन यहाँ मैंने एक और तीसरा रंग देखा, यहाँ पे ऑरेंज भी है, ऑरेंजिश भी आता है। वाइट तो खैर सफ़ेद तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन पिंक भी बहुत दुर्लभ है और ऑरेंज तो और दुर्लभ है। तो ऑरेंज भी मैंने किसी के घर में इधर देखा, लेकिन उसको जैसे पिंक भी पल्लवित होने में समय लेता है, ऑरेंज वाला भी बहुत कम है जो पल्लवित होने में समय लेता है। तो ये जो है वाइट वाला जो श्वेत है वो अधिक सुंदर रहता है। तो ठाकुर जी को उसकी माला बहुत प्रिय है। हाँ, तो ठाकुर जी पहनते हैं, तो प्रिया जी ने विनोद के स्वर में प्रियतम से कहा, तुम्हें चंपा माला से बहुत प्रियता है। अब अगर आप ये सोचो, अप्रियता प्रियता है, प्रियता क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना। तुम्हें बहुत वो अच्छी लगती है, दो बातें होगी ना, एक तो चंपा फूल हो गया और एक हो गया तुम्हें अच्छी लगती है स्त्रीलिंग लिंग हो गया ना, तुम्हें बहुत प्रियता है। तो स्नान के उपरांत प्रियतम का श्रृंगार करते समय चित्रा जी ने वस्त्राभूषण से अलंकृत करके प्रियतम को चंपा पुष्प की माला पहना दी थी, क्योंकि चंपा माला प्रियतम को बड़ी प्यारी लगती है। प्राणेश्वरी श्री प्रिया जी की जो गौर अंग कांति के साथ उसकी सतत श्लिष्टता बनी रहती है, कि उनको ये लगता है कि प्रिया जी की जैसे ये भुजाएं हैं जो मेरे हृदय पे, मेरे वक्ष स्थल पर है, क्योंकि वो चंपा का वो जो रंग है। तो प्रियतम की यही हेतु है, यही कारण है कि चंपा माला के प्रति प्रियतम की प्रियता का यही कारण है। गले से लटकी हुई, वक्षस्थल से चिपकी हुई चंपा माला के प्रति प्रिया जी के प्रश्न का ये जब सुना, तो प्रियतम को थोड़ा विस्मय हुआ, थोड़ा हैरानी हुई, उनको आश्चर्य हुआ कि आज अब ये कोई नई बात तो ना हुई, ये इन्होंने कैसा प्रश्न मुझे किया प्राणेश्वरी ने। अटपटे प्रश्न को सुनकर प्रियतम भी एकदम से हास परिहास में आ गए। तो कहते, और छेड़छाड़ करने की बात से कहते हैं, मधुर छेड़ करने से कहते हैं, प्रेरित होकर प्रिया जी से कहने लगे, चंपा माला के प्रति जो प्रियता है ना, मेरी एक विवशता है, मेरी एक मजबूरी है, विवशता है। इस उत्तर से प्रिया जी कुछ चौंकी। तो ऐसे उत्तर की जो श्री प्रिया जी ने आशा नहीं की थी, ऐसी भला क्या विवशता है जो चंपा माला से प्रियता करने के लिए प्रियतम को विवश हो जाना पड़ा। तो प्रियतम के उत्तर को सुनकर प्रिया जी ने तुरंत प्रति प्रश्न किया, अच्छा ऐसी भला क्या विवशता जो आपके सामने आ गई। तो प्रियतम ने उसी तरह छेड़छाड़ के स्वर में कहा, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने उपस्थित हो गई और उस परिस्थिति में मुझे भी विवश हो जाना पड़ा। परिस्थिति से विवश होकर चंपा माला से प्रियता करनी पड़ गई। श्री प्रिया जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और उस विवशता के कारण को जानने के लिए प्रिया जी ने कहा, स्पष्ट क्यों नहीं कहते प्रियतम, क्या परिस्थिति आपके सामने आई। तो प्रियतम ने कहा, तुम सदा अपने कर पल्लव में नील कमल क्यों धारण करती हो, क्योंकि तुम्हें नील कमल प्रिय लगता है, नील कमल प्रिय लगता है। अब देखो ना, वही बात है ना, कृष्ण प्रेममयी राधा, बात तो वही आ गई ना, कि दोनों एक दूसरे के वर्ण के वस्त्र भी पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको ऊपर एक और चीज चाहिए। कहते नील कमल तुमको प्रिय लगता है। अब ये प्रिय क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ ना, पुल्लिंग हुआ। वो चंपा जो थी वो स्त्रीलिंग के भाव से वहां हुई, और नील कमल पुरुष के भाव से, पुल्लिंग के भाव से प्रिया जी के हाथ में आया। ये सखियां तुम्हारी रुचि को देखकर रोज रोज तुम्हारे कर पल्लव में नील कमल पकड़ा देती हैं, क्योंकि तुम्हें नील कमल ही अच्छा लगता है। जब से तुमको नील कमल प्रिय लगने लगा ना, तो विवश होकर चंपा माला से मुझे प्रियता करनी पड़ी, कि तुमने नीलकमल को चुन लिया तो मुझे भी ये करना पड़ा कि मैंने भी ये रंग चुन लिया और तुमने भी ये रंग चुन लिया।
ये जैसे एक कंपटीशन की बात होती है कि तुम अगर एक फूल को चुन सकती हो तो मैं भी एक फूल को चुन सकता हूँ। और वो प्रियता, क्योंकि अगर वो चंपा माला धारण करते हैं तो वो प्रियता, वो प्रिया जी को धारण करते हैं, स्त्रीलिंग के भाव से लेते हैं। और अगर वो नील कमल को धारण करती हैं तो वो ठाकुर जी के जैसे रंग को, क्योंकि नील कमल, नील कमल अगर आप ठाकुर जी का अ, जो वर्ण आप देखो, जैसे अबरक अबरक वाला नील नहीं होता, नीला रंग, ऐसा नील वर्ण, हम उसको कोई मिल भी ना पाए आपको। कहीं कहीं आपको राधा रमन जी के कहीं कोनी में आपको कोई वो नील कांति की एक एक झाल पड़ती कहीं, या कभी गर्मियों में आपको दिखाई दे। आजकल तो शीत में तो सब ढके पड़े हैं ठाकुर जी, कहीं कहीं आपको उनकी दिखाई दे अगर आपको कांति, तो वो नील वाला कमल, वो नील कांति जो एकदम से डेंस्ड होती, अब्रक अब्रक शाइनी। तो उन्होंने उनको बोला, तो कहते जब से तुम्हें नीलकमल प्रिय लगने लगा तब से मुझे विवश होकर चंपा माला से प्रियता करनी पड़ी। प्रिया जी ने उल्हाने के स्वर में मंद मंद मुस्कुराते और मधुर मधुर झिड़कते हुए कहा, आपको तो बस विनोद ही सूझता है कि आप परिहास कर रहे हो कि उनको उन कर तो वो राधा रानी के रूप में चंपा को कर रहे हैं, लेकिन उनको स्त्रीलिंग के भाव में ले रहे हैं, और इधर का उनको पुरुष के भाव में पुल्लिंग रूप में प्रिय की बात कर रहे हैं। ये पारस्परिक संलाप हम खड़ी खड़ी कुछ सखियां मंजरियां सुन रही थीं। इस परस्पर आलाप को सुनकर उल्लसित एवं उच्च स्वर में ललिता जी बोल पड़ी, वाह भाई वाह, इस मधुर विनोद की मिठास सदा बनी रहे और आप ऐसे ही एक दूसरे को आह्लादित प्रसन्न करते रहें। सबके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खेल रही थी, सब उस मधुर विनोद का आस्वादन लेकर रसमगन हो रही थी। सभी के नयनों की, अधरों की, कपोलों की मुस्कान देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी, परंतु सच्ची बात यह है कि मुझे कुछ अधिक समझ में नहीं आया। हमने तो पहले इसको समझने का प्रयास कर लिया है, प्रियता और प्रिय का, लेकिन ये उन्होंने जैसे लिखा है, ललिता जी कहने लगी, तू निरी सरला है, इतना तो तू जानती है ना कि प्रिया जी के गौर वरण से साम्य रखने के कारण प्रियतम को चंपा माला और प्रियतम के नील वरण से साम्य रखने के कारण प्रिया जी को नील कमल अति मन भावन लगता है। इस सहज मन भावनेपन को श्री प्रियतम ने दूसरा अर्थ दिया प्रिया जी से छेड़छाड़ करने के लिए, कि दूसरा अर्थ ये था कि रस रंग में पूर्णतः सना हुआ, कि व्याकरण की दृष्टि से अगर कमल पुलिंग है तो चंपा माला स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अगर तुम प्रिय पुलिंग शब्द शब्द को तुम नील कमल को नहीं छोड़ सकते, तो मैं चंपा माला की प्रियता को, उसको, स्त्री को नहीं छोड़ सकता। तो प्रिया जी, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो यही अब गहरा विनोद ये है कि जब नारी स्वभावा श्री प्रिया जी को दूसरा पुरुष जातीय कमल प्रिय लगता है, तो पुरुष स्वभाव वाले ठाकुर जी को स्त्री के रूप में चंपा माला प्रिय लगती है। तो मैं आश्चर्य स्वर में बोली, अरे ये तो बड़ा गहरा विनोद है, प्रिया जी से ठाकुर कैसे छेड़छाड़ खानी करते हैं। और वाकई इस मधुर विनोद की जय हो, इस मधुर विनोद पर मैं बलिहारी हो रही थी। वृंदावन की जो लीलाएं हैं, छोटी छोटी लीलाएं हैं, ये कोई भारी भरकम बातें नहीं हैं। जैसे हम नरोत्तम प्रार्थना में पढ़ते थे ना, ये सब फूल की बातें हैं, ये सब जल की बातें हैं, ये आकाश में पंछियों की बातें हैं, ये मोर की बातें हैं। भक्ति जो है ना, सहजता है, कभी इसका स्ट्रेस नहीं लेना। महाराज श्री बोलते होते हैं, हाँ, तो वृंदावन की जो लीलाएं हैं ना, महाराज श्री भी कहते हैं, कभी भजन के लिए बैठो ना, तो स्ट्रेस लेकर मत बैठो। भजन वो होना चाहिए जो हमें विश्राम दे दे। क्यों? क्योंकि हम उससे बिलोंग करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसकी बात सोचते हैं। अगर एक बार भी मन से माला नहीं हुई पूरी, तो ना गिनती में आप अपने प्रेम को कहाँ बांधोगे। माला अगर नहीं पूरी, अगर उसका चिंतन जुड़ा हुआ है ना, उसका स्मरण जुड़ा हुआ है ना, वो सबसे सर्वोपरि है। एक बार भी तुमने मन से हाथ उठाकर उसका नाम ले लिया ना, वो सबसे सुंदर है।
ये हमें हमें नियमित रूप से बांधने के लिए आचार्यों ने हमें बोला, हमें नियम से पाठ करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। लेकिन हम मैकेनिकल मैकेनिकल करते जाए तो उसमें भी रस नहीं है। उसमें उसका नाम जुड़ा होना चाहिए, उसमें गुण जुड़े होने चाहिए, कोई लीला जुड़ी होनी चाहिए, ठाकुर का रस उसमें घुला होना चाहिए। फिर पापा की वही बात याद आती है हमेशा, जलेबियाँ तो बने, हमने समय निकाल कर हमने जलेबियाँ तो बनाई, उसमें रस भी घोल देना चाहिए। अगर चाशनी में अगर वो गया नहीं ना, चाशनी में अगर वो डूबी नहीं ना, तो जलेबी जलेबी का स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसा भजन तुम एक ही बार महामंत्र तुम गा लो और उसमें एक तुम्हारा अश्रु गिर जाए, तो ऐसे अश्रु पे तो ठाकुर बलिहारी है। और तुम एक माला भी कर लो, लेकिन उसमें वो आनंद ही नहीं आया, ध्यान इधर भाग रहा है, इधर दौड़ रहा है, कोई चिंतन ही नहीं है, तो क्या फायदा। खैर, भजन तो भजन है, वो भी अपना अपना देगा। बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े, वो फलेगा फलेगा, ऐसा नहीं कि फलेगा नहीं। लेकिन रस जो है ना, वो जो चिंतन जो है, वो हमें ग्रंथों से ही मिलेगा। वो हमें, और इसीलिए हम दूसरों की इतनी वाइब्स ना कैच करें, हर एक की ना वाइब्स लें। हर एक को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना अच्छा करो कि तुम्हारा जो ठाकुर जी के साथ जो जगत है ना, वो सुरक्षित रहे। तुम्हारा वृंदावन, आप हमारे आचार्य, हमारी सखियाँ, हम लोग सब ऐसे लगे हमारे आसपास ही कहीं कहीं। अभी हमने ललिता जी की भंगिमा दर्शन किया है, कभी यहाँ से अभी विशाखा जी आई हैं, अभी ये फूल लेकर कौन आया है। आप उसी भाव में उसी दृश्य में रहो, और झूठा खेले सच्चा होए। हम ये झूठा झूठा सोचेंगे ना, तो कभी ये सच्चा भी हो जाएगा। तो ठीक है, हम अब यहीं विश्राम करते हैं। तो देखते हैं अब अगले बुधवार को किस तरह से आगे कथा बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर हमने जो ये बात करी कि वृंदावन की दो हमने लिया कि रस का सरोवर है, और ये सखियों की वजह से ये चार जो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, प्रिया प्रियतम सखियाँ और धाम। ये पिछली बार से हमने ये प्रश्न ये उठाया, लेकिन अभी भी उसकी पुष्टि नहीं हो रही है, उसका जिज्ञासा का समाधान नहीं हो रहा देवांगना का। लेकिन ये चारों बातें उन्होंने, पिछली बार हमने ये बात उठाई थी, अब रस के सरोवर से भी वही बात आई, और दीपक वो जो आया वो भी उन्होंने कहा, एक प्राण और दो बाती वहां पर जल रही हैं। और आनंदित कौन हो रहा है, पशर्वगता सदाली, सखियां हो रही हैं। और हम आगे हम जोड़ते हैं कि वो जो सखियां हैं वही सब वितरित कर रही हैं ग्रंथों के रूप में, अपने आचरण के रूप में, अपने विग्रह। गोपाल भट्ट जी कोई राधा रमन जी को संग थोड़ा ले गए, यही छोड़ गए ना। किसके लिए, हम लोगों के लिए। राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी पाद के हैं तो हैं, उनकी महिमा उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे लिए, हमें दर्शन के लिए यहीं छोड़ गए ना। तो फिर अपने आचरण में, अपने विग्रहों, अपने ग्रंथों, अपनी वाणी के रूप में हमारे पास छोड़ गए। इसीलिए हमें उनका आस्वादन करना चाहिए, उनके साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। राधे श्याम जी, राधे श्याम।